हाय एवरीवन, आज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 9। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है सर्टेन एग्जांपल्स, वो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लेट्स लुक इनटू दैट। फर्स्ट जो है x प्लस 5। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली बनता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल एंड विद द हेल्प ऑफ द कांस्टेंट नंबर। यहाँ पर अगर हम देखने जाएं तो x जो है वो है मेरा वेरिएबल, 5 जो है वो है कांस्टेंट नंबर। दूसरा है 5x² प्लस 6। यहाँ पर भी मेरे दो वेरिएबल्स हैं, x² y, एंड यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर्स है वो है 5 एंड 6। ये वाला देखते हैं 7x² माइनस 8। यहाँ पर भी अगेन दो वेरिएबल्स x एंड y, दो कांस्टेंट वैल्यूज 7 एंड 8। ये है 9y²। यहाँ पर भी y² इज द वेरिएबल एंड 9 इज द नंबर। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल and constant number, constant value. So variables and constants. अब variables को variables क्यों बुलाते हैं? Have you ever wondered? उसके नाम में ही उसका जवाब है, वेरिएबल, समथिंग whose value can vary. वेरी मतलब चेंज होना, VARY। सो वो जो चेंज होता रहता है दैट इज अ वेरिएबल। सो मान लो कि ये मेरा जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है उसमें मैं x की वैल्यू गेस कर लेती हूँ 2। तो x के बदले मैं रखती हूँ 2। सो नाउ 2 प्लस 5, सो मेरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो गया? 7। अब मान लो कि मेरा मन हुआ मैं x की वैल्यू रख देती हूँ 5। सो 5 प्लस 5, मेरे एक्सप्रेशन का जो भी आंसर है वैल्यू है वो 10 हो गई। सो दिस फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 5। सो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलती जाऊंगी वैसे वैसे मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बदलती जाएगी। सिमिलरली यही सेम केस होगा विथ रेस्ट ऑफ देम। सो दैट्स वाई उसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। एंड जिस तरह से उसकी वैल्यू बदलती रहती है उसी तरह से जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसकी भी वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक है। ऑल राइट, अभी देखते हैं कि एक्सप्रेशन के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं दैट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज दैट वी नीड टू गेट होल्ड ऑफ, टर्म्स। सो एक्सप्रेशन बेसिकली बनता कैसे है? एक्सप्रेशन बनता है बाय एडिंग मोर देन वन टर्म्स। ठीक है, वन टर्म भी हो सकता है। उसमें टर्म किसको बोलेंगे? तो मान लो कि यही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x प्लस 5 वाला। सो यहाँ पर दो चीजें ऐसी है जो प्लस साइन से सेपरेट हो चुकी है, एक तो है x एंड एक है 5। तो इसको बोलेंगे टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो ये वाला एक्सप्रेशन में देयर आर टू टर्म्स। कौन से टर्म्स हो गए हमारे? x एंड 5। दूसरा जो एग्जाम्पल हमने लिखा है वो ही ले लेते हैं, 5x² y प्लस 6। अभी ये जो एक्सप्रेशन बना है मेरा, ये भी दो टर्म से बना है। कौन से दो टर्म? 5x² y एंड 6। सो अगेन टू टर्म्स, 5x² y एंड 6। अब मान लो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं कि 7x³ y माइनस 8y²। ठीक है। यहाँ पर भी देयर आर टू टर्म्स। क्यों? क्योंकि प्लस या तो माइनस साइन से जो भी दो चीजें सेपरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे टर्म्स। यहाँ पर भी टू टर्म्स। कौन से? 7x³ y एंड 8y²। बट यहाँ पर मैं माइनस साइन भी लगाऊंगी। वाई? बिकॉज इसको अगर देखने जाएं तो इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस 8y²। ठीक है। सो एसेंशियली देखने जाए तो बेस में तो यही है कि प्लस साइन से सेपरेट होना चाहिए। एंड दैट्स वाई हम ये जो माइनस साइन है उसको इस तरह से ले लेंगे तो आपके दो टर्म्स हो गए, 7x³ y एंड माइनस 8y²। तीन टर्म्स भी हो सकते हैं, 8xy प्लस 7y माइनस 3। सो यहाँ पर हो गए थ्री टर्म्स। कौन से हुए? यस, 8xy, 7y एंड बी केयरफुल, माइनस 3। ओके, ये हो गया टर्म्स। अब हम समझेंगे कि फैक्टर्स किसको बोलते हैं। ये जो भी सारे टर्म्स है ना, वो सारे टर्म्स बनते हैं फैक्टर से। जो भी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नंबर एंड वेरिएबल्स है,
जिसको मल्टीप्लाई करके टर्म बनेगा आपका उसको बोलेंगे फैक्टर। सो जैसे ये 8xy है, ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे? ये 8xy किस तरह से बना? व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 विथ x एंड y, तो आपका 8xy बन गया। सो ये 8x एंड y वो बन गए आपके 8xy टर्म के फैक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली ये जो 7y है उसके फैक्टर दिखते हैं। सो ये है 7 एंड y, ठीक है। सो ये जो 7 हो गया एंड जो y है वो हो गया, वो हो गए आपके फैक्टर्स। मान लो कि ये -3 है, उसका क्या करेंगे? सो -3 का करेंगे -3 and 1 if you need to write, or -3 can just stay as it is, and अगर आपको further factorize करना है you can just write 1 if you want to, बाकी 1 से ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि फैक्टर किसको बोलेंगे? जो जो इंडिविजुअल थिंग्स है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जिसको मल्टीप्लाई करके आपका टर्म बना, उसको हम बोलेंगे फैक्टर्स। अब लास्ट टर्म हम समझेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। सो अगेन आई विल टेक हेल्प ऑफ एन एक्सप्रेशन। चलो यही वाला रखते हैं हम, 8xy प्लस 7y माइनस 3, ठीक है। सो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं जो कि हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। हमारा वेरिएबल है xy, xy के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर दिख रहा है हमको? नंबर 8। सो नंबर 8 हो गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ xy। अब दूसरा देख लेते हैं 7y, यहाँ पर वेरिएबल हो गया हमारा y, एंड जो वेरिएबल है उसके साथ कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन में है? नंबर 7। सो नंबर 7 इज अगेन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 7y, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, 9x³ माइनस 8y माइनस 7x² प्लस 3, ठीक है। ये मैंने लिखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कितने टर्म्स है इसमें। कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 एंड 4। चलो लिखते हैं, ठीक है, सारे के सारे टर्म्स। 9x³ दूसरा टर्म कौन सा होगा? यस, -8y प्लस नहीं, ठीक है, -8y लेना है, -7x² एंड 3। ये सारे हो गए मेरे टर्म्स। अभी चलो साथ साथ में फैक्टर्स को भी देख ही लेते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स हो गए 9x³ एंड y। ये x³ एसेंशियली इज x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। इसके फैक्टर्स होंगे -8 एंड y। इसके फैक्टर्स हो गए -7 एंड x²। इसका फैक्टर हो गया जस्ट 3, या तो फिर आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो हमने टर्म्स लिख दिए, हमने फैक्टर्स लिख दिए। अभी हमको समझना है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन से है इसमें, तो चलो वो देखते हैं। सो ये जो मेरा टर्म है, ये टर्म में मेरा वेरिएबल है x³y। सो x³ के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या रह गया? नंबर 9। सो नंबर 9 is the numerical coefficient. For this particular term, can you tell me कौन सा होगा आपका numerical coefficient? Yes, -8. For this term, x² के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में? -7। सो वो बन गया मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। सो अगर आप फैक्टराइज करोगे इट विल बिकम क्वाइट इजी, बिकॉज आप सेपरेट कर रहे हो वेरिएबल्स को एंड नंबर्स को। जो भी नंबर आपका रह गया जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दैट बिकम्स योर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।